ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की चिंताजनक गिरावट से क्या तात्पर्य है? आखिर ये है क्या और इसकी गणना कैसे की जाती है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानें इस पॉडकास्ट में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दिखाता है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक गंभीर चिंता का विषय है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर 180 देशों के बीच भारत की रैंकिंग 85 से गिरकर 93 हो गई है। वैसे ही पिछले 20 वर्षों से भारत की रैंकिंग 70 और 96 के बीच घटती बढ़ती रही है। ये दर्शाता है कि देश अभी भी भ्रष्टाचार की अतिसंवेदनशीलता का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। फिर भी हर साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के प्रकाशित होने के बाद देश टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह उसी बहस में फिर शामिल हो जाता है। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। हमारे पड़ोसी देश चीन के इतिहास से इसकी तुलना करने पर पता चलता है कि स्थिति बेहतर नहीं हुई है। स्कोर तक पहुंचने की कार्यप्रणाली विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाओं से आती है, जिसमें विभिन्न नामचीन संस्थाओं द्वारा 13 अलग अलग भ्रष्टाचार आकलन शामिल हैं। इसी प्रकार एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत कजाकिस्तान और लेसोथो के साथ रैंकिंग साझा करता है, जो सवाल उठाता है जब दो बिल्कुल अलग तरह की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाती हो। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में रिश्वतखोरी, व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग, लालफीताशाही, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की सरकार की क्षमता, सही प्रथाओं के बारे में लोगों का अनुभव, कर धोखाधड़ी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी और अवैध वित्तीय प्रवाह यानी कि इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज जैसे मापदंडों को शामिल नहीं किया गया है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये मापदंड अक्सर भ्रष्टाचार के उपकरण और तरीके होते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएं अभी भी भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं, जो इसे भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, भले ही यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की धारणा में योगदान न दे। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, इसकी सख्त सीमाएं हैं। तथ्य ये है कि इसके नाम में धारणा शब्द शामिल है, जो सूचकांक के पीछे के विचार को परिभाषित करता है, यानी यह धारणा पर आधारित है, ठोस सबूत पर नहीं। कई लोगों का तर्क है कि यह किसी देश की स्थिति की निश्चित और संपूर्ण रूप से तस्वीर प्रदान नहीं करता है। इसलिए विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके हैं। जबकि भारत में भ्रष्टाचार को अक्सर रिश्वतखोरी और नौकरशाही के रूप में देखा जाता है, इसके अलावा अन्य देश जैसे चीन और कुछ विकसित देश बड़े पैमाने पर धन तक पहुंच में शामिल हो सकते हैं। इस बारे में संदेह पैदा होता है कि क्या सूचकांक भ्रष्ट धन की मात्रा को प्रदर्शित करता है या किसी विशेष प्रक्रिया का जोखिम मूल्यांकन प्रदान करता है। भ्रष्टाचार अक्सर विकासशील देशों में प्रचलित देखा जाता है, लेकिन विकसित देश भी विभिन्न भ्रष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि अमेरिका को लॉबिंग, राजनीतिक अभियान के वित्त पोषण, रिश्वतखोरी और प्रभाव के व्यापार यानी इन्फ्लुएंस पेडलिंग से जुड़े कॉरपोरेट घोटालों के जरिए गंभीर भ्रष्टाचार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान के भी अपने अपने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। हाई प्रोफाइल मामलों में 2015 का फीफा भ्रष्टाचार घोटाला शामिल है, जहां अधिकारियों को विश्व कप की मेजबानी के अधिकारों और अनुबंधों से बचने के लिए रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया गया था। वॉक्सवैगन उत्सर्जन घोटाला और यूके में सम्मान के बदले नकद घोटाला यानी कैश फॉर ऑनर्स स्कैंडल इसके अन्य उदाहरण हैं। इस सूचकांक गणना के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति भारत के जीएसटी और दिवाला कानून यानी इंसॉल्वेंसी लॉ जैसे संस्थागत तंत्र से प्रभावित है, जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के खिलाफ सकारात्मक बढ़ावा प्रदान करती है।
एक अन्य महत्वपूर्ण कारक सभी को न्याय उपलब्ध कराना है। भारत एक तेज गति वाली और मजबूत न्याय वितरण प्रणाली के न होने की समस्या से जूझ रहा है, जिसमें विभिन्न अदालतों में 2 करोड़ मामले लंबित हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत के खराब प्रदर्शन के बावजूद अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद से ही देश ने कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखे हैं। भ्रष्टाचार कोई अकेला मुद्दा नहीं है, ये विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शक्ति संरचना और अवसर कारकों के बीच की एक परस्पर क्रिया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट में अधिक स्कोर लेकर लगातार शीर्ष पर बने रहने वाले देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन। इन देशों ने लगातार भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसलिए भ्रष्टाचार से निपटना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसके कोई रातों रात समाधान नहीं है। भारत को लगातार ठोस कदम उठाने होंगे। पर्याप्त संसाधनों, स्वायत्तता और जांच शक्तियों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। व्हिसल ब्लोअर यानी मुखबिर सुरक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सूचना का अधिकार और गवर्नेंस जैसे साधनों का उपयोग करके जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने से भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। राजनीतिक फंडिंग, अवैध धन की आपूर्ति श्रृंखला में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार मुख्य रूप से एक मानवीय मनोवैज्ञानिक समस्या है, जो एक सामाजिक और तार्किक मुद्दे के रूप में प्रकट होती है। ये लालच, सत्ता की इच्छा और तर्कसंगत और नैतिक निर्णय लेने की कमी से प्रेरित है। ये व्यक्तित्व, विशेषता, असमानता, शक्ति असंतुलन और सीमित संसाधन तक पहुंच जैसे सामाजिक और तार्किक मुद्दों के कारण विकसित होती है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक समस्या किस अवस्था में भ्रष्ट आचरण की संस्कृति के रूप में तेजी से बढ़ जाती है और खराब प्रशासन और पारदर्शिता की कमी के साथ संस्थानों को कमजोर करती है। ये अनियंत्रित गुणक कारक यानी मल्टीप्लायर फैक्टर के साथ आने वाली एक महामारी की तरह है। इसलिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की कोई सीधी व्याख्या नहीं है। कोई केवल सूचकांक के मूल्य से ही एक सांकेतिक दृष्टिकोण बना सकता है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आगे भी ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनते रहिए।